अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं 10th चैप्टर के न्यूमेरिकल की, जिसमें हमने पहले वाले 5 न्यूमेरिकल किए थे। आज हमारे पास 6 न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू दिस वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 12 हर्ट्ज़ है, यानी F इज़ इक्वल टू 12 हर्ट्ज़। और उसके बाद कहते हैं द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। और इनकी जो वेव लेंथ इससे पैदा होंगी यानी लैम्बडा, वो हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.03 मीटर आता है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखें। 3 हम ऊपर रखेंगे और 100 पे क्या करेंगे डिवाइड, और जब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा 0.03 मीटर। तो उसने कहा फ्रीक्वेंसी इतनी है, लैम्बडा वेवलेंथ इतनी है, तो फाइंड क्या करना है। वो कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो इन वेव्स की स्पीड क्या होगी जो जनरेट हुई हैं, तो वो हमने फाइंड करनी है, यानी v हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें फार्मूला हमने पढ़ा था वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन में क्या पढ़ा था, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा, यानी ये तीनों चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। फार्मूला क्या था, v इज़ इक्वल यानी बाय वेव इक्वेशन या बाय फार्मूला तो वेव इक्वेशन v इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा हमारे पास। तो यहाँ पर इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, यहाँ पर देखिए हमें उसने f की वैल्यू भी दे दी है और लैम्बडा की वैल्यू भी दे दी है। इनकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ f एंड लैम्बडा, f और लैम्बडा की अगर हम वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो v इज़ इक्वल टू 12 इंटू 0.03 आ गया। तो यहाँ पर हम 12 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर बनेगा, इनका रिज़ल्ट आएगा, वो 0.36 हमारे पास बनेगा। और जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो मीटर फी सेकंड होता है, यानी v इज़ इक्वल टू 0.36 मीटर फी सेकंड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें रिज़ल्ट, यानी इसका रिज़ल्ट क्या आया है, v इज़ इक्वल टू 0.36 मीटर फी सेकंड है। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर देखें हमें उसने फ्रीक्वेंसी भी दी थी और लैम्बडा भी दिया था। यहाँ पर हमने चेक किया जो उसने फाइंड का कहा था वेलोसिटी या स्पीड, तो इन तीनों को जब देखा तो हमें मालूम हुआ कि ये तीनों वेव इक्वेशन में डिस्कस की गई हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्बडा है। और इसमें हमने वैल्यू पुट की, 12 को 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो 0.36 मीटर फी सेकंड बना। तो रिज़ल्ट क्या है 0.03 सेकंड। इसके बाद हमारे पास 10.7 यानी 7 न्यूमेरिकल है, जिसमें वो कहता है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज़ है, 190 हर्ट्ज़। उसके बाद कहता है along and travel along the length of the spring of 90 मीटर, यानी 90 मीटर उसकी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है, d इज़ इक्वल टू 90 मीटर। और जो उसने टाइम दिया है उसका यानी t, वो हमारे पास 0.5 सेकेंड है। वो कहता है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव, वेव का पीरियड क्या होगा, यानी t टाइम हमने फाइंड करना है। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड क्या होगी, यानी v भी हमने फाइंड करना है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, तो उसकी वेव लेंथ इन वेव्स की क्या होगी, ये हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है। 3 चीज़ें उसने हमें दे दी हैं और 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फाइंड करें टाइम पीरियड,
तो टाइम पीरियड यहाँ पे फार्मूला देखें, जो टाइम पीरियड होता है ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे दी है, इससे हम क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका लें तो ये हमारे पास वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास रेसिप्रोकल होती है, किसका, टाइम का। फ्रीक्वेंसी किसका, रेसिप्रोकल टाइम का। तो यहाँ पर अगर हम टाइम की वैल्यू लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टाइम पीरियड। तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ हम टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है f। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ की पुट करेंगे तो 1/190, तो यहाँ पर हम वैल्यू लगाएं तो ये हमारे पास बनेगा तकरीबन 0.01 सेकेंड। तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आया इन वेव्स का वो क्या है, 0.01 सेकेंड है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड क्या होगी, यानी फार्मूला हम जानते हैं कि जो स्पीड होती है v = d/t होती है। इस फार्मूला में d की वैल्यू भी उसने हमें दे दी है और टाइम भी दे दिया है। तो v = 90/0.5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 180 मीटर फी सेकेंड। ये जो वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास निकली है वो क्या है, 180। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, वो कहता है आप लैम्बडा फाइंड करें, वेव लेंथ फाइंड करें। तो वेव लेंथ का हमने फार्मूला पढ़ा था, जो स्पीड होती है v वो बराबर होती है f लैम्बडा के। तो यहाँ पर हमने लैम्बडा फाइंड करना है, तो ये आ गया, तो v हमारे v/f आ जाएगा। तो ये जो v है हमारे पास वो उसने दी है हमें 180 हमारे पास आई है। जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 90 है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू लें तो ये हमारे पास बनेगा 0.9456। तो अगर इसको हम मज़ीद कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.95 मीटर, यानी वेव लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। अगर हम इसका रिज़ल्ट लिखना चाहें तो हमारे पास आएगा, यानी रिज़ल्ट जो टाइम पीरियड t आया वो 0.01 सेकेंड है और जो v आई वो हमारे पास 180 मीटर फी सेकेंड है और जो हमारे पास लैम्बडा आया वो हमारे पास 0.95 मीटर है। तो ये हमारे पास आंसर था, तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली। तो यहाँ पर देखें हमें उसने फ्रीक्वेंसी भी दी थी, डिस्टेंस भी दिया था, टाइम भी दिया था। इन चीज़ों को देखकर हमने फाइंड क्या करना था, उनसे देखा कि टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती या फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम होता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई थी। टाइम पीरियड हमने फाइंड कर लिया और वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है 90 और 0.5 इसको डिवाइड किया, ये हमारे पास 180 आया। v = f लैम्बडा स्पीड के बराबर, यहाँ से लैम्बडा लिया, v/f आ गया, तो ये 180 और वो ओवर 190, तो ये हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास इसका क्या था, रिज़ल्ट था। इसके बाद हमारे पास 10.8 न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट वो कहता है अ वाटर वेव इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो उसने हमें लैम्बडा दिया है, वेव लेंथ दी है, वो हमारे पास क्या है, लैम्बडा, यानी 6 सेंटीमीटर। लैम्बडा = 6 सेंटीमीटर। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 0.06 मीटर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है एट वन एंड द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ओसिलेशन पर सेकेंड, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें दी है वो हमारे पास 4.8 सेकेंड है, या आपके पास हर्ट्ज़ है या पर ओसिलेशन है। तो वो कहता है फाइंड क्या करने, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, वाटर वेव्स की स्पीड क्या होगी। उसके बाद वो कहता है फाइंड करें व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वेव लेंथ, वेव, तो उन वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ पर देखें उसने हमें दिया है वेव लेंथ भी दी हुई है और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वेव की स्पीड भी निकाल सकते हैं और टाइम पीरियड भी। यहाँ पे हम देखें बाय फार्मूला,
यानी बाय फार्मूला। तो फार्मूला में क्या कहता है, एफ भी दे दिया, लैम्बडा भी दे दिया, वी भी दे दिया और टी भी। तो यहाँ पर देखें जो वी होता है वो इक्वल होता है एफ लैम्बडा के। तो यहाँ पर एफ जो फ्रीक्वेंसी है वो 4.8 है और जो हमें उसने लेंथ दे रखी है वेव लेंथ वो 0.06 मीटर है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो स्पीड आती है वो 0.2856 और इसको अगर हम कन्वर्ट करें 0.289 मीटर फी सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी स्पीड। उसके बाद वो कहता है कि टाइम पीरियड क्या होगा। हमने वही बात की है कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें 1/48, इसको हम डिवाइड करें अगर 48 को 1 पे, तो ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड बनता है 0.21 सेकेंड तकरीबन। टाइम पीरियड जो हमारे पास इसका निकला वो t इज इक्वल टू 0.21 सेकेंड है। वेवलेंथ इतनी थी, फ्रीक्वेंसी इतनी, स्पीड हमने फाइंड करनी थी और टाइम पीरियड। स्पीड का फार्मूला हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है। यहाँ पर वैल्यू लगाएं तो ये हमारे पास आंसर आया और टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f लैम्बडा। टी इज इक्वल टू 1/f के f की वैल्यू लगाई, इसको 1 पे डिवाइड किया तो 0.21 सेकेंड हमारे पास आंसर आया। तो ये इसका रिज़ल्ट था। इसके बाद हमारे पास 10.9 न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी जो हमें उसने डिस्टेंस दिया है d वो हमारे पास क्या है 80 सेंटीमीटर। इसको हमने कन्वर्ट किस में करना है मीटर में, तो ये 0.8 है मीटर आ गया। उसके बाद वो कहता है अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है वो हमारे पास 5 हर्ट्ज है। उसके बाद वो कहता है प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ इज़ 40 मिलीमीटर, यानी जो उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है हमारे पास वो 40 मिलीमीटर है। इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में तो ये हमारे पास बनेगा 0.04 मीटर। तो ये हमारे पास इसका डाटा था। उसके बाद वो कहता है फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड वो कहता है फाइंड करें कि इसका टाइम पीरियड है क्या होगा। उसने हमें डी भी दे दिया, एफ भी दे दिया और लैम्बडा भी दे दिया। वो कहता है इनकी मदद से आप फाइंड करें टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमें पहले स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। एफ हमें उसने 5 दिया हुआ है, लैम्बडा हमारे पास आया 0.04। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनती है स्पीड 0.2 मीटर फी सेकेंड। तो यहाँ से हम इसकी मदद से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। कैसे, t इज इक्वल टू हमें उसने दिया है वो हम फार्मूला पढ़ते हैं, v इज इक्वल टू या v इज इक्वल टू डी ओवर t। तो यहाँ पर हम इसको इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएँ तो t इज इक्वल टू डी ओवर v। तो यहाँ पर अगर इसके हम वैल्यू लगाएं तो वो हमारे पास है 0.8 ओवर 0.2। तो यहाँ पर पॉइंट ख़त्म करें तो ये बन जाएगा 8/2 मल्टीप्लाई बाय 10/10। 10 से 10 कैंसर, 2 2 ज़ार 4। तो इसका जो टाइम पीरियड हमारे पास निकला है वो हमारे पास 4 सेकेंड है। यानी इस रिपल टैंक से जो वेव्स पैदा हुई उनका टाइम पीरियड क्या था हमारे पास 4 सेकेंड। डी हमें दिया था, फ्रीक्वेंसी भी दी थी और लैम्बडा भी दिया था। तो हम इस डी को इस्तेमाल करते हुए टाइम पीरियड निकालना था। तो सबसे पहले हमारे पास स्पीड का होना ज़रूरी था, स्पीड निकाली, स्पीड के बाद फार्मूला लगाया। टाइम का फार्मूला t इज इक्वल टू डी ओवर v होता है। तो ये 0.8 ओवर 0.2 है, इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास टोटल जो टाइम पीरियड निकला t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है। इसके बाद हमारे पास 10.10 न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज, यानी जो फ्रीक्वेंसी हमें उसने दी है f वो हमारे पास क्या है 90 मेगाहर्ट्ज। यानी अगर हम मेगा जो होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 6 के। उसके बाद कहता है
where 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव, जो स्पीड है रेडियो वेव्स की यानी v हमें उसने दी है वो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है। अगर हम यहाँ से मेगा को ख़त्म करके 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज़ लिख दें और वो कहता है फाइंड करें, फाइंड क्या करनी है, वेवलेंथ यानी लैम्बडा, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर फार्मूला है, हम जानते हैं वी नॉन दैट, यानी वी नॉन दैट क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो यहाँ से हमने लैम्बडा फाइंड करना है, लैम्बडा इधर आ जाएगा, v ओवर f बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू, जो v की वैल्यू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ओवर f जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। तो इसकी मदद से हम अगर जवाब निकालें इसको डिवाइड करके तो ये हमारे पास बनेगा 3.3 मीटर, यानी जो हमारे पास लैम्बडा आया है वो क्या 3.3 मीटर है। तो जो रिज़ल्ट हमें मिला इसका यानी रिज़ल्ट लैम्बडा इज इक्वल टू 3.3 मीटर है। तो ये हमारे पास आज न्यूमेरिकल थे। अगर